हेलो एवरीवन। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है कि हम किस सब्जेक्ट में से कितना पढ़ें ताकि हमारा पेपर में से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था, कल मैं लेके आऊँगी वीडियो मैग्नेटोस्टैटिक की, और साथ के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बता रही हूँ कि कौन से टॉपिक्स में से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और ये अगर आपने टॉपिक कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बुलियन आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। बुलियन आइडेंटिटीज मींस जैसे आप ए का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो ए हो जाता है, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज हैं कि 1 + 0 1 होता है, या फिर a + 1 1 हो जाएगा। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए सारी आइडेंटिटीज, ठीक है। उसके बाद सिंपल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और एंड हो गया, नॉट हो गया, नैंड हो गया, नॉर हो गया, एक्सॉर हो गया, एक्सनॉर हो गया। इनका सर्किट सिंबल पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए, ये कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डी मॉर्गन्स थ्योरम आ गई। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, इसकी दो डेफिनेशंस होती हैं। a + b का कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b का कॉम्प्लीमेंट, या फिर a.b का कॉम्प्लीमेंट करोगे a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगी डी मॉर्गन्स थ्योरम। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशंस। जैसे मैं आपको ये दे दूं, ये कोई फंक्शन है a b प्लस a कुछ ऐसे करके उन्होंने बोला होगा कि इसकी सिंप्लीफाई करके लिखो। अब एक तो मेथड है कि जो आपने लॉजिक बुलियन आइडेंटिटी सीखी हैं इसको वहां से सिंप्लीफाई कर लो, या फिर सेकेंड मेथड क्या है, के मैप का यूज करके। तो आप के मैप अगर पढ़ लेते हो तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जो एक स्टेप में सिंपल हो जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आप बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए के मैप का यूज भी कर सकते हो। तो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना पार्ट करना है। अगर आप मास्टर कैडर फिजिक्स, ठीक है, साइंस का पेपर क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स के लिए, साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो 50 में से 45 मार्क्स लाने का टारगेट है। तो वो कैसे लाएंगे, अब जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ अपनी ग्रेजुएशन की बुक उठाओ, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन की बुक उठाओ। इसके लिए भी आपको अपनी ग्रेजुएशन की बुक उठानी है और ये सारे टॉपिक्स आपने रीड करने हैं, ठीक है। आपको इनकी डेरिवेशंस याद नहीं करनी है, ठीक है, आपने इनकी डेरिवेशंस याद नहीं करनी है, आपने सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। अगर पेपर में डेरिवेशन करने चले गए तो कहीं पे उस टाइम पे आपने 10 क्वेश्चन करने थे, कहीं आप एक पे ही अटके हुए हैं, तो आप डेरिवेशन एक बार कॉपी पे लिख के देख लो, ठीक है। 1-2 बार लिखोगे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद हो जाएंगे। तो हमारा मेन काम क्या है, और रिजल्ट को याद रखना, ठीक है। तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने पार्ट करोगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एनालॉग वाला पोर्शन है वो लेके आएंगे, और कल ही मैं लेके आऊँगी मैग्नेटोस्टैटिक में से आपने क्या क्या करना है, ठीक है। तब तक आप इन टॉपिक्स को पढ़ के रखना। और एक बात और, हम एक टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं। हम एक 30 डेज का एक यूनिट वाइज मीन्स चैप्टर वाइज चले हैं, ठीक है। जैसे इसके 2-3 चैप्टर बना लिए हमने, एक एक क्वेश्चन कवर किया जाएगा। न्यू फ्रेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड हैं कि इनमें से क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो जो भी स्टूडेंट, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो साथ के साथ ये देखते जाओ कि आपने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, प्लस आपको पंजाब में से रैंक पता चलेगा, ठीक है, कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपके मार्क्स कितने के दूसरों से कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो आप बूस्ट अप करोगे नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है। तो आप वो टेस्ट सीरीज भी हमारी देख सकते हो। 30 यूनिट टेस्ट हम पहले कंडक्ट करवा रहे हैं। हर एक चैप्टर में से डेली के डेली टेस्ट होगा, एक शेड्यूल मिलेगा आपको कि हाँ इस दिन इस टॉपिक का टेस्ट है, इस दिन ऐसे 30 डेज चलाएंगे ताकि आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो तब तक आप इसकी प्रिपरेशन जारी रखो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसका एनालॉग वाला पार्ट। थैंक यू सो मच।